साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस कानूनों के बारे में जिनके बारे में हर फाउंडर को पता होना चाहिए। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या अपना कोई उद्यम चला रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ये बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम होता है। अपने बिजनेस का कानूनी ढांचा, लीगल स्ट्रक्चर तय करना। भारत में मुख्यतः ये विकल्प उपलब्ध हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 के तहत, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, वन पर्सन कंपनी ओपीसी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कॉरपोरेट संरचना होती है, शेयर धारकों की सीमित देनदारी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के नाम का अनुमोदन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए और अन्य दस्तावेज आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जमा करने होते हैं। एलएलपी एलएलपी इसमें पार्टनर्स की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सीमित होती है। यह छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस के लिए अच्छा विकल्प है। पार्टनरशिप फर्म दो या दो से अधिक लोगों के साथ बिजनेस शुरू करने पर लागू होता है। हालांकि इसमें असीमित देनदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का रिस्क रहता है। कौन सा ढांचा चुने, ये बिजनेस के आकार, पूंजी और जोखिम को देखकर तय करना चाहिए। 2. कॉन्ट्रैक्ट कानून, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1892। कोई भी व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर टिका होता है, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉय इत्यादि के साथ। धारा 10 के अनुसार एक वैध कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुक्त सहमति, फ्री कंसेंट, विधिपूर्ण प्रतिस्थापन, लॉफुल कंसिडरेशन और कानूनी उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में होना हमेशा बेहतर होता है ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति में सही समाधान निकाला जा सके। कानूनी सलाह लेकर पार्टियों के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। 3. कंपनी कानून, कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वन पर्सन कंपनी ओपीसी बनाई है, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के कई प्रावधानों का ध्यान रखना होगा, जैसे धारा 2(20) कंपनी की परिभाषा, धारा 12 पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस का रखरखाव, धारा 149 बोर्ड की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने का दायित्व, धारा 139 निदेशकों डायरेक्टर्स की पात्रता और स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आरओसी को नियमित रिटर्न, एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है। कंपनी कानून के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करना अनिवार्य होता है। 4. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और टैक्स कानून। हर बिजनेस को टैक्स नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जीएसटी कानून, जीएसटी एक्ट, वर्तमान में 20 लाख रुपए सेवा क्षेत्र के लिए और 40 लाख रुपए माल गुड्स के लिए से ऊपर के टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कुछ राज्यों विशेष श्रेणियों में अलग अलग सीमाएं हो सकती हैं। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B जैसे मासिक व तिमाही रिटर्न समय पर दाखिल करने होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1949 फंड बिजनेस प्रॉफिट पर टैक्स की गणना होती है। फाउंडर्स को टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स की प्रक्रिया को समझना चाहिए। धारा 40 और एडी जैसे प्रावधान छोटे व्यवसायों के लिए सरलीकृत टैक्स स्कीम पेश करते हैं। 5. श्रम एवं रोजगार कानून। अगर आपके बिजनेस में कर्मचारी हैं, तो इन कानूनों का पालन करना होगा। लेबर लॉज, सैलरी, वर्किंग आवर्स, अवकाश, लीव पॉलिसी इत्यादि से जुड़े नियम, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नियम, कर्मचारी की संख्या एक निश्चित सीमा पार कर जाए तो यह लागू होते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1955, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1999 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1979 जैसे कानून भी प्रासंगिक हो सकते हैं। कर्मचारियों की भलाई और अधिकारों का सम्मान करना कानूनी अनिवार्यता के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी भी है। 6. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नए स्टार्टअप या बिजनेस के लिए अपना ब्रांड नाम, लोगो, इनोवेशन और कॉपीराइट का सुरक्षा कवच भी बहुत जरूरी है।
ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 अपना ब्रांड या लोगो रजिस्टर कराकर प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है। पैटेंट्स एक्ट 1970 यदि आपका कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या प्रोसेस है तो उसे पेटेंट कराकर एक्सक्लूसिव राइट हासिल करें। कॉपीराइट एक्ट 1957 वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग या किसी ओरिजिनल वर्क को सुरक्षित रखने के लिए। अपनी पहचान और इनोवेशन की कानूनी सुरक्षा बिजनेस की लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाती है। 7 अन्य जरूरी कानूनी अनुपालन FSSAI लाइसेंस खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस में। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने पर। एनवायरमेंट क्लियरेंस कुछ विनिर्माण या प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए। साइबर लॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहद अहम बिजनेस कानून जो हर फाउंडर को जरूर जानने चाहिए। अपने बिजनेस को सही कानूनी दिशा में शुरू करने और चलाने से न सिर्फ आपको विश्वास मिलता है, बल्कि आप अनावश्यक विवादों और दंडात्मक कार्रवाई से भी बच पाते हैं। यदि आप बिजनेस स्ट्रक्चर चुनने से लेकर कानूनी दस्तावेज, टैक्स या श्रम कानूनों तक किसी भी चरण में अटके हैं, तो किसी योग्य कानूनी सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श जरूर लें। कानूनी ज्ञान एक मजबूत नींव देने का काम करता है, जिससे आपका बिजनेस सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। आशा है कि आपको यह जानकारी मददगार लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नियम कानूनों का पालन करें। नमस्कार।